हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSB माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आज का जो चैप्टर है आपका 12th केमिस्ट्री का, जो कि आपका छठा चैप्टर है, जिसमें से कि आपका डिस्कशन बताया जाएगा। उसमें से देखा जाए तो इससे पहले जो है बता चुके हैं, और बताने के साथ साथ जो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से दोनों पार्ट देख सकते हैं। पहला दिया गया है, दूसरा पार्ट बनाकर उसमें दिया गया है। देने के बाद जो है आज का क्लास जो है देखेंगे ग्रेविटी सप्रेशन मेथड, यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी किस तरह से अयस्क से शुद्ध अयस्क निकाला जाता है, यानी जो अशुद्धियाँ होता है उसको किस तरह से निकाला जाता है उसमें देखेंगे। जो कि देखा जाए तो दिया गया है ग्रेविटी सप्रेशन मेथड, जो कि गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी इस विधि में जो होता है, यानी इस विधि के द्वारा हम कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। यानी जो आपका कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क को दोनों को जो है क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद जो है इस विधि में हम अयस्क को महीन चूर्ण को पानी के धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। जब कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्क को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है उसको क्या किया जाता है, पानी के धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के बाद जो है तो शुद्ध अयस्क उसके नीचे बैठ जाता है, यानी शुद्ध अयस्क जो है नीचे बैठ जाता है। जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हो नीचे बैठा हुआ है, और ये जो है आपका तब बोल रहा है कि तथा अशुद्धियाँ पानी के ऊपर तैरते रहता है। जो ये आपका अशुद्धियाँ है वो ऊपर तैरता है, और जो शुद्ध अयस्क है वो नीचे बैठता है। नहीं तो ऐसे भी देखे होंगे कि पानी में जो हौला चीज़ होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जो भारी चीज़ होता है यानी लोहा हो गया, पत्थर हो गया, वो जाके नीचे बैठ जाता है। और देखा होगा तो चप्पल ऊपर जो होता है फोम का, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तब बोल रहा है कि शुद्ध अयस्क उसके नीचे इसलिए बैठ जाता है क्योंकि भारी होता है, यानी शुद्ध अयस्क इसलिए पानी के नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि वह जो है भारी होता है। और तथा बोल रहा है अशुद्धियाँ उसके ऊपर तैरता है क्योंकि वह हल्का होता है, यानी अशुद्धियाँ जो है उसके पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि वह क्या होता है, हल्का होता है। और हल्का होने के साथ जो है वो हल्का होता है। तब बोल रहा है कंसंट्रेशन के इस मेथड को, यानी कंसंट्रेशन के इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सप्रेशन मेथड कहते हैं, यानी ग्रेविटी सप्रेशन मेथड कहते हैं। यानी देखा जाए तो इसमें यह दिया गया है कि कार्बोनेट तथा ऑक्साइड को मिलाने के बाद जो है पानी की धारा के साथ उसको प्रवाहित किया जाए, और प्रवाहित करने के बाद जो है जो शुद्ध अयस्क होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और वो शुद्ध अयस्क जो है क्या हो जाएगा, वो ऊपर तैरने लगेगा। यानी वो शुद्ध अयस्क इसलिए नीचे बैठ जाता है क्योंकि वह भारी होता है, और वो शुद्ध ही अयस्क इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है क्योंकि वह क्या होता है, हल्का होते हैं। इसी मेथड को हम, यानी इसी कंसंट्रेशन मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सप्रेशन मेथड कहते हैं। जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हल्का जो है आपका इम्प्योरिटीज है, और तब ये हो गया आपका जो पूरा ग्लास दिया गया है ये पानी हो गया, और शुद्ध अयस्क यानी प्योर अयस्क जो है नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। तब देखा जाए कि सी नंबर में है आपका मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड, यानी चुंबक के पृथक्करण विधि, यानी चुंबक के पृथक्करण विधि, यानी बोल रहा है कि इस विधि के द्वारा वैसा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। यानी इस विधि के द्वारा वैसे अयस्क को सांद्रण किया जाता है जो कि क्या कहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यानी चुंबक के विधि, यानी चुंबकीय प्रॉपर्टी को दर्शाता है। यानी चुंबक में देखिए पकड़ने वाला वही होता है। तो बोल रहा है कि इसके लिए सर्वप्रथम हम एक क्या करेंगे, दो वेल्ड लेंगे, यानी बेल्ट लेंगे। यानी देखा होगा कि गेहूं को जो दोनी करता है, गेहूं दोनी करने के बाद जो है उसको एक फीता लिया जाता है। फीता लेने के बाद जो है उस पर दौड़ाया जाता है, बीच में दो बेल्ट रहता है। तो बोल रहा है कि जिसमें एक वेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यानी एक वेल जो है किसको दर्शाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। यहाँ देखो जिस तरह से नीचे दिया गया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है।
दूसरा जो है किसको दर्शाता है, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, यानी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। और तथा तब बोल रहा है कि इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिया जाता है, यानी गेहूं जब दोनों होता है तो उसके क्या कहते हैं, इस तरह से एक बेल्ट लगा दिया, ये मैग्नेटिक हो गया। तब बेल्ट लगाने के बाद तो बोल रहा है कि जब इसके ऊपर बेल्ट सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, जब बेल्ट लगा दिया जाता है, लगाने के बाद जो है दूसरी और नॉन मैग्नेटिक सॉरी मिस्टेक हो गया। तो बोल रहा है कि इसके ऊपर ओर्स को गुजारा जाता है, यानी इसके ऊपर क्या कहता है, ओर्स को इस तरह से गुजारा जाता है। और गुजारने के बाद जो है तो बोल रहा है कि ओर्स मैग्नेटिक वेल के डायरेक्शन में मूव करता है, यानी जो ओर्स होता है वो किसकी ओर करता है, मूव, यानी आपका मैग्नेटिक वेल की ओर मूव करता है, यानी गुजारा जाता है नॉन मैग्नेटिक तरफ से, यानी नॉन मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड की तरफ से मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड की तरफ से उसको लिया जा सकता है। और तब बोल रहा है कि और एक और मैग्नेटिक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है और दूसरी और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, यानी जो आपका शुद्ध अयस्क होता है वो ही आपका शुद्ध अयस्क में रहता है और अशुद्धियाँ जो है हवा की ओर बह जाता है। तब बोल रहा है कि मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड उसके नज़दीक इसलिए डिपॉजिट होता है क्योंकि यह भारी होता है, यानी जो बेल्ट के जस्ट नीचे गिरता है ये प्योर ओर्स हो जाएगा, इसलिए गिरता है क्योंकि ये क्या होता है, भारी होता है। और जो हल्का हो जाता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटी हो जाता है, यानी जो आपका जो अशुद्धियाँ होता है वो बाहर चला जाता है, जो नज़दीक में होता है। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक सप्रेशन उसके नज़दीक इसलिए डिपॉजिट होता है क्योंकि वह भारी होता है, और नॉन मैग्नेटिक जो है सप्रेशन है उसके दूरी होता है क्योंकि वह क्या होता है, हल्का होता है। कंसंट्रेशन के इस मेथड में क्या कहता है, मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड कहा जाता है। देखो इसके जो है चुंबक के प्रतिकरण का सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, इसका जो है दो जो होता है ना घुमाने वाला, जो बेल्ट को घुमाया जाए वो लिया जाए और लेने के बाद जो है उस पर ये बेल्ट लगा दिया जाता है, जिससे कि हम उस पर किसी चीज़ को प्रवाहित करेंगे। और प्रवाहित करने के बाद जो है उस पर और कुछ भी चुंबक की ओर से देंगे तो देने के बाद जो है और जो भारी ओर से रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे गिरेगा, और जो हौला जो होगा, हल्का जो होगा वो दूरी फेंका जाएगा। इसी विधि को हम क्या कहेंगे, आपका मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड, हिंदी में उसको क्या बोलता है, चुंबक के पृथक्करण विधि। और ये जो है आपका मैग्नेटिक वेल हो गया, और नॉन मैग्नेटिक इसके ऊपर से क्या दिया है, फीता को गुजारा गया है, यानी बेल्ट को, और तब इससे क्या होगा, फोर्स को गुजार के शुद्ध अयस्क से निकलता है, इम्प्योरिटीज इसे निकल जाता है। ये बेल्ट फोर्स, बाकी बात उतार लीजिए, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है जो कि आपके उसी में से फोर्थ फ्लोटिंग मेथड, यानी फैन उत्प्लावन विधि से कैसे अयस्क को शुद्ध किया जाता है, यानी फोर्थ फ्लोटिंग मेथड के द्वारा फैन उत्प्लावन विधि देखा जाए तो इसमें है, इस विधि के द्वारा हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, यानी सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद इस विधि में सर्वप्रथम हम अयस्क के महीन चूर्ण को पानी के धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। इसको भी वही कहता है जो कि आपका क्या कहता है, पानी के धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है। और उसमें देखो इसमें आगे कुछ अलग जोड़ दिया है कि बोल रहा है कि और उसमें 1-2 बूंद तारपीन का तेल, यानी कि तारपीन का तेल होता है उसको 1-2 बूंद इस पानी में डाल दिया जाए। और तब बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके हवा का तेज झोंका प्रवाहित किया, यानी देखा जाए तो इसमें तारपीन का तेल डाल देंगे 1-2 बूंद, और डालने के बाद जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके, यानी इसमें तेल भी डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालेंगे इसमें, और डालने के बाद जो इसमें क्या करेंगे, हवा का तेज झोंका प्रवाहित करेंगे। और झोंका प्रवाहित करने के बाद तो
यानी इसमें क्या हो जाएगा, फैन उत्पन्न होगा। यानी देखा होगा कि बच्चा सबको जो पानी में एक पाइप ले लेता है उसमें फूंकता है तो फैन उत्पन्न होता है, या तो सर्फिंग देखो तो हाथ डोलाने के बाद फैन उत्पन्न होता है, या तो फूकने के बाद यानी पानी लेके तो फैन जनरल होता है। और इसी फोर्स के साथ शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है। यानी यही जो फैन होता है, फैन के द्वारा जो है शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ जो है क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाता है। और इसी कंसंट्रेशन के इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फोर्स प्लॉटिंग मेथड कहते हैं। यानी इसमें जो है फोर्स प्लॉटिंग मेथड वो उसे कहते हैं जो कि आपका सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इसमें क्या करते हैं सांद्रण करने के बाद जो है इस विधि में हम सर्वप्रथम अयस्क के महीन चूर्ण को पानी में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। और प्रवाहित करने के बाद जो है उसमें 1-2 बूंद, यानी उतना नहीं कि ढाल देंगे ड्राम में उस तेल यानी पानी में, यानी 1-2 बूंद उसमें पानी को यानी तारपीन का तेल डाल देंगे। और डालने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके हवा का तेज झोंका प्रवाहित करेंगे। यानी 1-2 बूंद तारपीन का तेल भी डाल देंगे और उसके बाद हवा का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद जो उसमें क्या करेंगे, हवा को प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद जो उसमें फोर्स जनरेट होगा, यानी उसमें जो फोर्स जनरेट होगा यानी फैन जनरेट होगा, तो इसी फोर्स के साथ जो है क्या हो जाएगा, शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आने के बाद वो शुद्धियाँ जो है क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और इस कंसंट्रेशन मेथड को यानी इस कंसंट्रेशन मेथड को हम क्या कहेंगे, फोर्स प्लॉटिंग मेथड कहेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो इस चित्र में आपका हवा यहाँ से प्रवाहित किया है। हवा प्रवाहित करने के बाद जो इसमें तारपीन का तेल डाला हुआ है, जो कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें डाला हुआ है। और डालने के बाद जो है इसमें क्या होगा, हवा प्रवाहित करने के बाद जो है जो वो शुद्ध अयस्क है इम्प्योरिटी वो नीचे बैठ गया है, पानी बीच में दिया गया है और ऊपर जो है शुद्ध अयस्क आ गया है। और आने के बाद जो है इसी फोर्स जनरेट यानी फोर्स भाग इसी में है, यानी फैन के साथ ऊपर में दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं, फोर्स प्लॉटिंग मेथड के बारे में बाकी बात बता दीजिए। आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट है देखा जाए तो बोल रहा है कि केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड हमने पहले देख चुके हैं जो कि आपको 4 स्टेप में उसको दिखाया गया है यानी बताया गया है। और देखा जाए तो अब है कौन सा, केमिकल मेथड। यानी फिजिकल मेथड के बाद हो जाता है आपको और ज्ञात करने के लिए और आपका केमिकल मेथड। देखा जाए तो देखा जाता है जब कंसंट्रेशन यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को रासायनिक विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे ही आपको क्या कहा जाता है, केमिकल मेथड। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को रासायनिक विधि के द्वारा जब ज्ञात करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखा जाए तो एक लीचिंग होता है, यानी लीचिंग निसारण उसे कहते हैं जो कि वह अयस्क की सांद्रण की रासायनिक विधि है। यानी वह रासायनिक अयस्क की सांद्रण की रासायनिक विधि है। इस विधि के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसकी औषधियों फिजिक्स यानी भौतिक विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी इसमें जो है आपका निसारण वह अयस्क का सांद्रण रासायनिक विधि से किया जाता है जिसमें से अयस्कों का सांद्रण जो है क्या होता है वो आपको भौतिक विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। इस विधि के द्वारा यानी इस विधि के द्वारा अयस्कों का महीन चूर्ण को यानी इस लीचिंग विधि के द्वारा इस महीन चूर्ण को उचित सॉल्वेंट यानी उचित सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो शुद्ध अयस्क पानी के साथ घुल जाता है। यानी सॉल्वेंट मिलाने के बाद जो है शुद्ध अयस्क पानी में क्या होता है, घुल जाता है, जबकि औषधियाँ पानी के साथ नहीं घुलता है। यानी पानी के साथ जो क्या होता है, नहीं घुलता है, उससे वो नहीं घुलता है। कंसंट्रेशन के इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। यानी देखा जाए तो निसारण या लीचिंग उसे कहते हैं जो कि इस यानी अयस्क के महीन चूर्ण को उचित सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाए तो वह जो है शुद्ध अयस्क वो क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है और अशुद्धियाँ जो है
नहीं भूलता है, उसी जो है कंसंट्रेशन की इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। जब देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर जब बाय ऑक्साइड को 40% सोडियम ऑक्साइड के साथ सॉल्यूशन आयस की घुल जाता है, जबकि औषधियाँ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तब देखा जाए तो तीसरा नंबर में है आपका, यानी केमिकल मेथड खत्म हो गया। केमिकल मेथड खत्म होने के बाद जो है एक्सटर्शन ऑफ मेटल फॉर्म कंसंट्रेशन और यानी सांद्रित अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। ये सांद्रित अयस्कों से धातु के निष्कर्षण निम्नलिखित 2 स्टेप में किया जाता है, यानी स्टेप में पूरा होता है। जो कि एक में दिया गया है कि सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में बदलना, यानी सांद्रित अयस्क को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं। जबकि नंबर 2 में दिया गया है कि ऑक्साइड ओर्स को धातु में अवकृत किया जाता है, यानी उसको जो है ऑक्साइड ओर्स में फिर से अवकृत किया जाता है। तब बोल रहा है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, यानी सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, इसको भी क्या कहते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक में दिया गया है कि कैल्सिनेशन यानी निस्थापन, नंबर 2 में दिया गया है कि आपका रोस्टिंग जो कि जारण या भर्जन के द्वारा किया जाता है। तो देखा जाए तो कैल्सिनेशन वो क्या कहते हैं, इस विधि में सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड के अनुपस्थिति में यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी कैल्सिनेशन उसे कहते हैं जो कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु नहीं रहना चाहिए और वहां गर्म किया जाता है, तो वाष्प से औषधियाँ वाष्पीकृत होकर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, अयस्क ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, तब बदल जाते हैं। इस विधि को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। यानी निष्ठापन उसे कहते हैं जो कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, यानी वायु नहीं रहने को उपस्थिति में जो है, नहीं रहने की उपस्थिति में वाष्पशील औषधियाँ क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और बाहर निकल जाने के बाद जो है अयस्क ऑक्साइड में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। एक पॉइंट दिया गया है जो कि इस विधि के द्वारा जनरली हम कार्बोनेट तथा ऑक्साइड ओर्स को ऑक्साइड में बदलते हैं। यानी देखा जाए तो जनरली किससे बदलते हैं, आपको कार्बोनेट तथा हाइड्रेट ओर्स को हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड ओर्स में बदलते हैं। देखा जाए तो दिया गया है कि जिंक कार्बोनेट, यानी जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। यानी जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में चेंज होता है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाता है। तब देखा जाए तो होता है क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये आपको कार्बन ऑक्साइड जो है ये आपको निकलता है। तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाता है। तब देखा जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने के बाद जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और जल जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी देखा जाए तो जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो आपको जिंक ऑक्साइड और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल बनता है, और बनने के बाद ये ऑक्साइड में चेंज हो गया। चेंज होने के बाद देखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ कैल्सिनेशन, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कैल्सिनेशन यह जो है आपको 4 एग्जाम्पल दिया गया है पॉइंट। इसमें देखा जाए तो इस विधि में कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्साइड यानी कार्बोनेट तथा हाइड्रेट ओर्स के लिए हम प्रयुक्त होते हैं, यानी वह जो है प्रयुक्त होता है। तो बोला इस विधि के द्वारा नमी दूर हो जाता है, यानी यह जो है निस्थापन विधि के द्वारा जो है क्या होता है,
इसमें से नमी दूरी हो जाता है। तब बोल रहा है कि कार्बोनेट पदार्थ दूर हो जाता है, इसमें से क्या हो जाता है, कार्बोनेट पदार्थ भी दूर हो जाता है। और हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड का जल बाहर निकल जाता है, हाइड्रोक्साइड का जल जो है बाहर निकल जाता है। यानी देखा जाए तो इस विधि में कार्बोनेट तथा हाइड्रेट ओर्स के लिए प्रयुक्त होता है। इस विधि के द्वारा जो है नमी दूर किया जाता है, कार्बोनेट पदार्थ को दूर हो जाता है, हाइड्रोक्साइड का जल बाहर निकल जाता है। देखा जाए तो यहाँ तक जो है आप आशा होगा कि समझ गए होंगे। बाकी बात अगर केमिस्ट्री में अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो नीचे जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम से जुड़कर आप कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, या तो कमेंट कर भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी बात को क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी बात व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि हमको भी आशा होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर सॉल्व किया जा सके। बाकी बात जय हिंद।